डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग में मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर पारुल वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। मार्केटिंग में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम आज कवर करेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, मार्केटिंग का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कैसे ये इवॉल्व हुआ कंसेप्ट। तो हम मार्केटिंग का समझने से पहले हम एक बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करें कि कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री बिना मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के सरवाइव कर सकती है? वो अपने मार्केट में मार्केट शेयर कैसे गेन करेगी? जब तक कि वो फोर्सफुल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ नहीं करेगी तब तक वो मार्केट में शेयर गेन नहीं कर सकती। तो मार्केटिंग को समझना और उसकी कंसेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आपको अपने इस लेक्चर में मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊंगी तो कुछ वर्ड्स हैं, इनफैक्ट इस लेक्चर में नहीं, मेरे सारे लेक्चर्स में कुछ वर्ड्स मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँगी। तो बेटर है कि हम लोग उस वर्ड्स को पहले उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी उसके अंदर हम ले लें। पहला जो कई बार हम वर्ड यूज़ करते हैं, नीड, वांट एंड डिमांड, और हम कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि हम इन तीनों वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। नीड, वांट एंड डिमांड क्या होती है? तीनों बेसिकली अलग अलग चीज़ें हैं। नीड, इसको हम इन तीनों के डिफरेंसेस को हम एक बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लग रही है तो दैट इज़ माई नीड। भूख लग रही है, आई वॉन्ट फूड, तो फूड इज़ माई बेसिक नीड। तो नीड को मैं डिफाइन करूँगी यहाँ पे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे आपको भूख है, शेल्टर है, या आपको प्यास लग रही है तो पानी चाहिए। तो यहाँ अभी मुझे भूख लग रही है, आई नीड अ फूड। अब व्हाट आई वांट, मुझे अब क्या चाहिए, यहाँ मैं नीड से थोड़ी सी स्पेसिफाई हो जाती हूँ और वांट में मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे बेसिकली क्या खाना है। अगर मुझे भूख लग रही है तो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे बर्गर खाना है। डिमांड में मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हूँ। कैसे? कि मुझे बर्गर भूख लग रही है, दैट इज़ माई नीड। मुझे बर्गर खाना है, दैट इज़ माई वांट। बट अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली और प्रिसाइसली कहती हूँ कि मुझे मैकडी का ही बर्गर खाना है, दैट विल कम अंडर माई डिमांड। तो नीड क्या होती है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल जो बेसिक किसी भी सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें उसको नीड कहेंगे। लेकिन हम उस कैटेगरी में क्या चाह रहे हैं, जैसे मुझे भूख लग रही तो मुझे मुझे मैकडी का बर्गर चाहिए, तो वो मेरी डिमांड वांट बन जाती है। और जब मैं ब्रांड्स के पास ब्रांड की स्पेसिफिक हो जाती हूँ या मैं बहुत पर्टिकुलर हो जाती हूँ कि मुझे से फॉर एग्जांपल मुझे भूख लग रही है, मुझे से फॉर एग्जांपल मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो मुझे कहा मुझे भूख लग रही है, आई वॉन्ट टू गो टू एनी रेस्टोरेंट बिकॉज मैं तो रेस्टोरेंट का ही खाना खाऊंगी, खुद का कुक किया खाना नहीं खाऊंगी। और डिमांड क्या हो जाएगी कि आई विल गो टू दी स्पेसिफिक ब्रांडेड रेस्टोरेंट, सो दैट विल बिकम माई डिमांड। नेक्स्ट डिफरेंस भी समझना जरूरी है, कस्टमर और कंज्यूमर। कस्टमर कौन होते हैं? कस्टमर वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए टारगेट मार्केट हो सकते हैं, मतलब कि वो लोग जो आपका प्रोडक्ट परचेज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दे मे बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। बट कंज्यूमर कौन होंगे? जो एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और कंज्यूम करेंगे। कस्टमर और कंज्यूमर में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप चाहिए, तो मैंने अपने फादर को कहा कि मुझे लैपटॉप परचेज करके दे दीजिए सो दैट आई कैन स्टडी। कस्टमर कौन हो गए इस मेरी सिचुएशन में? यहाँ पे मेरे फादर कस्टमर हो गए क्योंकि वो मेरे लिए लैपटॉप को परचेज कर रहे हैं, सो ही विल बी अ कस्टमर। बट लैपटॉप को परचेज यूज़ कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट, सो आई विल बी कंज्यूमर और आई कैन से यूज़र। तो जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, एक्चुअली जो यूज़ करता है, उसको कंज्यूमर कहते हैं। कस्टमर वो होते हैं जो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। एक पर्सन कस्टमर भी हो सकता है और कंज्यूमर भी हो सकता है, और कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया है। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे
प्रोडक्ट और सर्विसेज को, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट कौन से होंगे? जो भी टेंजिबल प्रोडक्ट्स, टेंजिबल हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं आई कैन सी द लैपटॉप, मैं लैपटॉप को टच कर सकती हूँ, खरीदने से पहले उसको जज कर सकती हूँ कि ये मेरे अकॉर्डिंग क्वालिटी डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं सर्विसेज, उसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मेरे माइंड में है कि मुझे अगर मैं मैकडी जाऊंगी, वहाँ का बर्गर लूँगी तो मुझे वहाँ पे फास्ट सर्विस मिलेगी। ठीक है, मैं वहाँ का मैकडोनल्ड्स गई, मैंने वहाँ का प्रोडक्ट लिया विच इज़ टेंजिबल, और वो क्या है? बर्गर। लेकिन जब मैंने क्या देखा वहाँ पे कि वहाँ मुझे एक बहुत ही लॉन्ग क्यू में वेट करना पड़ा। बर्गर उन्होंने डिलीवर करा मुझे हाफ एन आवर के बाद, तो आई विल काउंट एज अ पुअर सर्विसेज, क्योंकि हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। या मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ पे मुझे बैठने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, सिटिंग के लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ा, वहाँ की प्लेस बहुत ही मेसी थी, गंदा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्लीनिंगनेस नहीं थी। तो ये सारी सर्विसेज का पार्ट आ जाएगा। और उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में सारा आपका जो बेसिक होता है प्रोडक्ट, वो पूरा सर्विसेज ही होता है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं। क्योंकि वहाँ आप कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क यूज़ करने के बाद अगर आपको वहाँ उसमें नेटवर्क फेलियर की प्रॉब्लम होती है, आपको इंटरनेट आपका प्रॉपर नहीं चलता है, तो यहाँ आप कहेंगे कि आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे इस कंपनी की, पर्टिकुलर कंपनी की सर्विसेज अच्छी नहीं है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों एक साथ चलते हैं। कोई भी कंपनी होगी वो दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। और वैसे भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में एक सेपरेट चैप्टर के रूप में हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिर मैं बात करती हूँ कि मार्केटिंग में हमें वैल्यू डिलीवर करनी। वैल्यू डिलीवर करना मतलब कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन गेन करना। हर मार्केटिंग एक्टिविटी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है, that is to gain customer satisfaction, and that satisfaction can be incurred through delivery का better value to the customer. Now let's understand about the market. जब मैं आपसे बोलती हूँ कि मार्केट क्या है, आप लोग बहुत सिंपल सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे हम जाएंगे। से फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट है, हम गए मार्केट से वेजिटेबल परचेज करी तो वी विल से दिस इज अ वेजिटेबल मार्केट। या हम शॉपिंग मार्केट कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस है, दैट इज़ अ शॉपिंग मार्केट, वहाँ हम जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। वहाँ शॉपिंग के लिए सारी चॉइसेस और ऑल्टरनेट्स हमें अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली एज अ लेमैन हम मार्केट को समझने के लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स एंड पर्सन्स आर फिजिकली प्रेजेंट। हम मार्केट को हमेशा एक प्लेस की फॉर्म में मानते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एरिया को मानते हैं कि मार्केट है, इस मार्केट में हम खड़े रहकर गुड्स और प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो हम फिजिकली प्रेजेंस को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट हमें इसके बियॉन्ड सोचना होगा। मार्केट इज नॉट अ ज्योग्राफिकल प्लेस। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि मार्केट इज नॉट अ ज्योग्राफिकल प्लेस, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो कोई ज्योग्राफिकल प्लेस हो, बट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बोथ बायर्स एंड सेलर्स टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस। हम इसको एक ऐसी प्लेस मान सकते हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल प्लेस भी मान सकते हैं, जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के साथ बिजनेस भी करते हैं। इसको हम जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन का वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं तो उसको भी हम मार्केट ही बोलेंगे कि अब यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट जो है दैट इज़ नॉट अ ज्योग्राफिकल प्लेस। ये ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है, बट बायर्स एंड सेलर्स आर कमिंग टुगेदर टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस। दे आर कमिंग टुगेदर टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, टू डू द बिजनेस। तो जहाँ पे भी बायर्स और सेलर्स, ये टेलीफोनिकली भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है,
फिजिकली एक शॉप पे भी हो सकता है, जिसको हम जोग्राफिकल प्लेस या एक पर्टिकुलर प्लेस मान के चलते हैं। तो ये आपकी मार्केट की डेफिनेशन है। तो हम मार्केटिंग को समझने से पहले मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। मार्केटिंग क्या होती है? कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है और सर्विसेज है, वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास मूव नहीं कर रहा। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर, यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स टू ब्रिंग्स exchange of goods and services for the mutual benefit। यहाँ मैं म्यूचुअल बेनिफिट की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कंपनी को चाहिए मॉनेटरी प्रॉफिट और कस्टमर को चाहिए सेटिस्फेक्शन प्लस बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट। सो मार्केटिंग इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ मर्केंडाइज। मर्केंडाइज क्यों मैंने इसमें बोला है? क्योंकि हम प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करते हैं मार्केटिंग में। सिर्फ हम इसी पे फोकस करेंगे अभी। मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो दो डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। पहला इसमें इन्वॉल्व होता है मार्केटिंग एक्टिविटी में मेंटल इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा होता है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। मेंटल इन्वॉल्वमेंट कहता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दी कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हु आर योर एंड कंज्यूमर्स। कौन है कंज्यूमर्स? वो क्या परचेज करना चाहते हैं, उनकी परचेज करने की कैपेसिटी कितनी है, उनका कंज्यूमर का परचेज करने का पैटर्न क्या है। ये सारा डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर इज मस्ट व्हेन यू आर डूइंग मार्केटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन। यहाँ इस इन्वॉल्वमेंट में, मेंटल इन्वॉल्वमेंट में हमने कंज्यूमर के बारे में समझा। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में हम समझेंगे कि हम प्रोडक्ट को फिजिकली कंपनी से या फिर प्रोडक्शन जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से हम कस्टमर तक कैसे उसको पहुँचाएंगे, सो दैट कंज्यूमर कैन कंज्यूम योर प्रोडक्ट। If we talk about the basic definition of marketing, it is simply a process of discovering and translating consumer need and want। सबसे पहले यहाँ समझिए मार्केटिंग क्या है? प्रोसेस है डिस्कवर करना, ट्रांसलेट करना कंज्यूमर की नीड एंड वांट को। सबसे पहले हमें क्या करना है मार्केटिंग में? कस्टमर की नीड एंड वांट को समझना है, उनकी क्या नीड है और कस्टमर क्या चाहते हैं, व्हाट इज देयर वांट। देन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। हमने कस्टमर के नीड एंड वांट को समझ लिया रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके बाद हम उनकी डिमांड क्रिएट करेंगे सो दैट दे कैन बाय। उनको स्टिमुलेट करना है कस्टमर को कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, सर्विसेज को परचेज करें और अल्टीमेटली आपकी डिमांड प्रोडक्ट की इंक्रीज होती जाए। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कस्टमर मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिस्कवर करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कस्टमर की नीड एंड वांट को इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को समझ लिया। उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज का स्पेसिफिकेशन किया, डिमांड को क्रिएट करी और डिमांड को एक्सपैंड करी, बढ़ाई। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, marketing is an organizational function and a set of processes for creating। मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। कई बार सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ही होते हैं। HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह से मार्केटिंग का भी एक अलग से डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि मार्केटिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू। अभी मैंने आपसे वैल्यू के बारे में बात की थी, अगले लेक्चर्स में मैं अपने और बात करूंगी वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? वैल्यू क्रिएट करनी है, कस्टमर को बतानी है, कम्युनिकेट करनी है।
उसके बाद मुझे वैल्यू जो मैंने क्रिएट करी है और जो मैं कस्टमर को कम्युनिकेट करना चाहती हूँ उस वैल्यू को मुझे कस्टमर को डिलीवर करनी है, ताकि मैं कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकूं इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम द स्टेक होल्डर एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ मुझे एक वैल्यू क्रिएट करनी है। पूरा प्रोसेस जो है मार्केटिंग का सिर्फ और सिर्फ ही कहता है कि आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, कम्युनिकेट करनी है, वैल्यू डिलीवर करनी है कंज्यूमर को, और कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करनी है, मैनेज करना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करना है, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सको। अब यहाँ ही समझिए कि क्या ये सेलिंग है? मार्केटिंग इज अ सेलिंग? नो, ऑब्वियसली नॉट। मार्केटिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी सेलिंग। वाई सो? अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंसेस। सेलिंग, इन सेलिंग कंपनी फर्स्ट मेक्स द प्रोडक्ट एंड द फिगर्स आउट हाउ टू सेल इट। यहाँ पे कंपनी सेलिंग एक्टिविटी में कंपनी से पहले प्रोडक्ट को बना रही है और उसके बाद ही सोच रही है कि अब इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है मुझे मार्केट में। यहाँ मार्केटिंग में हम उल्टा करेंगे, उल्टा सोचते हैं, रिवर्स में सोच रहे हैं। हम पहले जानना चाह रहे हैं कि कस्टमर की वांट क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे और डिलीवर करेंगे सो दैट वी कैन सेटिस्फाई दोज वांट। मार्केटिंग में हम पूरा फोकस कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर, कस्टमर की वांट सेटिस्फाई हो जाए। सेलिंग में हम सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने की बात कर रहे हैं। हमने जो मैन्युफैक्चर किया है, जो बनाया है कस्टमर के लिए, हमने वो प्रोडक्ट एज इट इज कस्टमर को सेल आउट करना है। तो यहाँ हम फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट पर, इधर मार्केटिंग में हम फोकस कर रहे हैं कस्टमर की वांट पे। सेलिंग स्टार्ट होता है सेलर से। क्यों? क्योंकि सेलर को क्या करना होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी उसकी कंपनी ने उसको प्रोडक्ट दिया है, सेलर का काम होता है उस प्रोडक्ट को एज इट इज सेल कर देना, कैसे भी करके कस्टमर को कन्विंस करना और वो प्रोडक्ट सेल आउट कर देना। मार्केटिंग में हम रिवर्स सोचते हैं, हम कस्टमर्स की, बायर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि बायर्स क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे फॉलो करते हैं। इन द सेलिंग गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, वी व्यू बिजनेस एज अ गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। और यहाँ मार्केटिंग में हम व्यू करते हैं कि बिजनेस क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ सेलिंग में हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है, पूरा फोकस हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। मार्केटिंग में हम फोकस करते हैं कि हमें कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देनी है, सेटिस्फेक्शन देना है। अगर यहाँ हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात कर रहे हैं, इधर हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सेलिंग इज अ पुश अप्रोच। पुश अप्रोच, why it is push approach? Because you have been given a certain product and you have to push it into the market. मार्केट में आपको उसको सेल करना है, कन्विंस करना है कस्टमर को। मार्केटिंग में आपकी पुल अप्रोच होती है, यहाँ हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। और कस्टमर अट्रैक्ट कब होंगे? जब उनको लगेगा कि येस यू आर ऑफरिंग समथिंग विच इज नॉट बीइंग ऑफर्ड बाय सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ कस्टमर को हम पुल करेंगे अपनी ओर बाय अंडरस्टैंडिंग देयर behavior, customer's behavior, customer want, customer demand. So it is, selling is just a short run process and marketing is a long run process. Selling में क्या, cost determine the price. आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी कॉस्ट आई उसमें आपने अपना मार्जिन ऐड करा और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्राइस डिसाइड कर दिया। से फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्स प्रोडक्ट है, उसको मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में आपकी 100 रुपीज़ की कॉस्टिंग हुई है। आपको 10 रुपीज़ पर आइटम मार्जिन एज अ मार्जिन अर्न करना है, तो यू विल डिसाइड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 110 रुपीज़ विच इज़ बीइंग ऑफर्ड टू द कस्टमर। तो यहाँ का कॉस्ट जो होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, वो प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करती है। इन दिस कस्टमर डिटरमाइन द प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले कस्टमर को समझ रहे हैं, कस्टमर क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को फिर प्राइस डिसाइड करके कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं।
सो दिस इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। यहाँ हमें सिर्फ सेल्स, कितनी सेल्स हो रही है इस पे बात करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होगी हम उतना प्रॉफिट अपना कंपनी का मान के चलते हैं कि उतना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। इधर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज कस्टमर अगर आपका सेटिस्फाइड है, आपका प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट ले रहा है आपके प्रोडक्ट में, तो वो आगे इसको और लोगों को भी रिकमेंड करेगा, दूसरे कस्टमर को भी रिकमेंड करेगा, और नेक्स्ट टाइम वापस वो आप ही के पास आएगा आप ही का प्रोडक्ट परचेज करने। सो दैट इज वाई वी आर फोकसिंग हेयर अपॉन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. So it is an exchange activity without caring for the value satisfaction inherent in the exchange. So we are not at all caring about the value satisfaction of the customer. And here we are concerned with the value satisfaction which flow to the customer from the exchange. यहाँ हम exchange क्या कर रहे हैं? Goods and services का exchange कर रहे हैं, और उस exchange के through हम customer को value दे रहे हैं, satisfaction दे रहे हैं. So this is all about the difference between the marketing and sales.